बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह एक छोटे से गांव का बच्चा एक बड़े शहर में जाकर हौसला नहीं छोड़ता, ना घबराता है, ना ही नाउम्मीद होता है, बल्कि अपनी बातों से बड़ों का जहन पलट देता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि अल्लाह ताला रहीम और करीम है। अगर कोई आम इंसान भी उसके रास्ते पे यकीन और दिल के साथ कदम बढ़ाता है तो उसे भी मदद ज़रूर मिलती है। जैसे ही सरदार ने मिस्र के करीब आते ही मिस्र के बारे में बातें शुरू की तो यूसुफ ने परेशान होकर दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ खुदा, मैं इस अजनबी मुल्क में अपने आप को तेरी पनाह में देता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ, अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, क्योंकि इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। मिस्र उस ज़माने की एक कदीम और तरक्की याफ्ता सल्तनत थी। मिस्र के अंदर दाखिल होते ही यूसुफ हर तरफ भेड़ बकरियां देखकर हैरानी से बोलता है कि भेड़ बकरियां तो हमारे पास भी हैं, मगर लगता है ये लोग तो बहुत अमीर हैं, क्योंकि इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा जानवर हैं। काफ़िले वालों ने बताया कि हाँ, यहाँ की तमाम दौलत या तो उनके खुदा हामून और मामून की मलकियत है या फिर मिस्र के फरमारवा की। यूसुफ हैरान होकर बोला, मतलब इनके खुदा गाय और भेड़ बकरियां भी रखते हैं? हालांकि खुदा ने तो ये तमाम चीज़ें अपनी ज़ात के लिए नहीं पैदा की। थोड़ा आगे चलकर एक इबादत गाह नज़र आई जिसके चारों तरफ खूबसूरत सी बिल्लियों का हुजूम लगा हुआ देखकर यूसुफ ने पूछा कि इतनी सारी बिल्लियां इधर क्या कर रही हैं? जवाब मिला कि ये बिल्लियां भी इनका खुदा हैं, ये लोग बिल्लियों को बहुत पसंद करते हैं। यूसुफ बेइंतहा हैरान हुआ और बोला कि इनके खुदा खाना भी खाते हैं। काफिले वाले हंसते हुए बोले, हैरान मत हो, इनके खुदा तो भेड़ बकरियां और औलाद भी रखते हैं। और सब हंसने लगे। फिर बोले, तुम भी यकता परस्ती की बात इनके सामने ना करना, वरना ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर यूसुफ दरियाए नील को देखकर हैरान हुआ तो उसे बताया गया कि ये दरिया भी इनके लिए मुकद्दस है, क्योंकि इनकी सारी तरक्की इसी दरिया की वजह से है, वरना मिस्र का वजूद ही ना होता। इस दरिया का इब्तिदाई सिरा किसी ने नहीं देखा। ये जुनूब से शुमाल की तरफ बहता है और बहरा रोम में जाके गिरता है। उन्होंने एहराम मिस्र भी दिखाए। अब यूसुफ को बताया गया कि हम मिस्र के शहर तिब्स में दाखिल हो चुके हैं। इसे लोग 100 दरवाज़ों वाला शहर बोलते हैं, मगर इसके दरवाजे 10 से ज़्यादा नहीं। कुछ ही देर में यूसुफ का काफ़िला शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। यूसुफ पहली बार शहर का नज़ारा देखकर हैरान होता है। चारों तरफ बुत ही बुत, बाजार, लोगों का अजीब व गरीब लिबास और गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली बग्गी जिसे 4 आदमी उठा कर चलते हैं। काफिला ऐसी जगह पर पड़ाव करता है जहां इंसानों को बेचा और ख़रीदा जाता है और सबको जंजीरों में जकड़ कर रखा गया होता है। रात होते ही सब काफिले वाले सो गए, मगर यूसुफ सोचता रहा, जागता रहा। काफिले में मौजूद वही शख्स जिसने ख्वाब में देखा था कि यूसुफ के ऊपर बादल साया किए हुए साथ साथ चलता है, आकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या हो? तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर हैं और लाचार हैं। तुम मुझे अपने खुदा के बारे में कुछ बताओ। ये बात सुनकर यूसुफ खुश हुआ। वो मज़ीद बोला, तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम बहुत आसानी से उसके साथ अपना राब्ता जोड़ लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज़ सुनता है और तुम्हारी हर दुआ कबूल कर लेता है। मुझे यकीन है कि तुम आम लोगों से मुख्तलिफ हो, जो चाहते हो कर लेते हो। यूसुफ फ़ौरन बोला, हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रज़ा शामिल हो। वो बोला, तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफ़िज़ है? मैं उस पर ईमान लाना चाहता हूँ। यूसुफ बोला, आपने मेरे खुदा के औसाफ बहुत अच्छी तरह समझ कर बयान कर दिए हैं और आप उस पर ईमान भी ला चुके हैं। वो शख्स हैरान होकर बोला, कैसे? यूसुफ ने कहा, आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, हर चीज़ पर कादिर समझा। वो हर बात, हर दुआ सुनने वाला है
اور اپنے خداؤں کو کمزور بے بس سمجھا۔ یہی تو ایمان ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ کیا میں بھی تمہاری طرح یکتا پرست ہوں؟ یوسف بولا ہاں، آپ اسی وقت یکتا پرست ہو گئے تھے جب قبیلے میں ایک شخص کے ہاتھ کو شفا ملی۔ وہ شخص جذباتی ہو کر بولا تم بظاہر تو غلام ہو، مگر لگتا ایسے ہے جیسے ہمارے آقا ہو۔ تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ اپنی پہچان بتاؤ، میں مالک کو بالکل تمہیں بیچنے نہیں دوں گا۔ یوسف بولا یہ تمام واقعات خدا کی مرضی سے ہوئے ہیں اور اس نے مجھے کسی عظیم مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں غلام بنوں تو میں اسی پر راضی ہوں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔